नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज चर्चा करेंगे प्राणायाम की और उसमें भी अनुलोम विलोम की। देखेंगे अनुलोम विलोम की एक ऐसी तकनीक जो अनुभव में आई है और जिसके द्वारा आप अपने अनुलोम विलोम अभ्यास को निश्चित रूप से अति उत्तम बनाते हुए बहुत देर तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। हमारे अनुभव में ये आया है कि अनुलोम विलोम का अभ्यास जो लोग करते हैं प्रारंभ में, जो नए अभ्यासी हैं जिन्होंने प्राणायाम अभी प्रारंभ किया है, जो अभी अभी या तो कहीं से देख सुन करके, पढ़ करके या किसी से सीख करके अनुलोम विलोम को कर रहे हैं, उनके सामने हमने देखा कि ये समस्या सबसे अधिक आती है कि जब वो श्वासों को भरते हैं और श्वासों को छोड़ते हैं तो दोनों ही स्थितियों में उनका मन बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, भटकता रहता है और उनको ऐसा लगता है कि बस अब अभ्यास को यहीं समाप्त कर दें और छोड़ करके दूसरा अभ्यास करें या दूसरे कामों में लग जाएं। अनुलोम विलोम वो अधिक देर तक नहीं कर पाते। ये हमने अपने टीचिंग के जो अनुभव हैं उसमें भी देखा है, जो योग शिक्षा के जो अनुभव हैं उसमें भी हमने ये नोट किया है कि नए अभ्यासी अनुलोम विलोम अधिक देर तक नहीं कर पाते और उसका कारण यही है कि उनको श्वास के लेने और छोड़ने की सही तकनीक का पूरा ज्ञान नहीं, इसीलिए उनका मन बहुत जल्दी बोरियत अनुभव करने लगता है। श्वास के लेने और छोड़ने की क्रिया उन्हें एक बोझ जैसी लगने लगती है। तो इसका क्या उपाय है? इसका जो उपाय है वो आज के अंक में आपको बताने का प्रयास करेंगे, आपसे शेयर करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको कि जब आप श्वास को भरते हैं और जब आपको श्वास छोड़नी है, दोनों ही स्थितियों में आपको क्या करना है ये ध्यानपूर्वक सुनिए। तो आपको ऐसे मैकेनिकली सांस को भरते और छोड़ते नहीं जाना है। आपको सांस को खंडों या टुकड़ों में बांटना है। कैसे? देखिए, सांस एक साइड से हमारी नाक बंद है और दूसरी साइड से हम सांस को ऊपर चढ़ा रहे हैं। अब हम इस सांस को ये जो पूरा ऊपर चढ़ा रहे हैं, अब हमें क्या करना है? इमेजिन ये करना है कि हमारी सांस छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे खंडों में बटी हुई है। एक एक हिस्से पर लाइन लगा दीजिए। इमेजिन करिए कि हमारा एक एक हिस्सा ऊपर जा रहा है सांस का। पूरी सांस एक साथ ऊपर न जाके टुकड़ों टुकड़ों में स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों की तरह एक एक सीढ़ी करके ऊपर जा रही है हमारी सांस। फिर से देखिए, करके देखिए। फिर जब वो पूरी ऊपर पहुंच चुकी, तब इस श्वास को जब हम नीचे लेकर के आ रहे हैं, तब यही प्रक्रिया, पूरी सांस को एक साथ हमें नहीं छोड़ना है। जैसे पूरी सांस एक साथ भरी नहीं हमने, स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी हमने सांस भरी, उसी प्रकार से अब हमें सांस को छोड़ना भी ऐसे ही है। तो अब हम श्वास को छोड़ रहे हैं और छोड़ते समय ये कल्पना कर रहे हैं कि हमारी सांस पूरी एक सीध में, पूरी सांस एक साथ बाहर ना आकर के एक एक स्टेप नीचे उतर रही है, एक एक टुकड़ा करके नीचे आ रही है, एक एक खंड करके नीचे आ रही है। तो इसको इमेजिन करते हुए सांस को नीचे की ओर उतारिए। ये प्रक्रिया अपनानी है। नए साधक यदि इस प्रक्रिया को अपनाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो निश्चित मानिए कि अपने अभ्यास की अवधि को मन चाहे समय तक बढ़ा सकते हैं। जितनी देर तक चाहें ये अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से बोरियत नहीं होगी, अभ्यास से मन नहीं उछटेगा, अभ्यास में मन इधर उधर भागेगा नहीं और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये एक बोरियत भरी क्रिया है और अब से जल्दी जल्दी सांसों को ले करके छोड़ करके और इसको निपटाएं। जैसे तैसे इसे पूरा करें। इसका जो समय हमने निर्धारित कर लिया है 2-3 मिनट, 5 मिनट,
वो समय जल्दी से जैसे तैसे बीते और हमारा अनुलोम विलोम समाप्त हो और जी हो गया काम, हमने कर लिया जी योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हमारा आज का कोटा तो पूरा हो गया। ये निपटाने वाली जो भावना है, ये जैसे तैसे किसी भी चीज़ को कर लेने की जो हमारी आदत है वो इससे दूर होगी। अनुलोम विलोम जब तक प्रॉपरली नहीं किया जाएगा तब तक नाड़ियों की शुद्धि नहीं होगी। नाड़ियाँ प्योरीफाई नहीं होंगी तो शरीर का शोधन ना होगा, शरीर की आंतरिक ऊर्जा का प्रस्फुटन ना होगा, शरीर में हल्कापन नहीं अनुभव होगा, शरीर की भूख और प्यास का नियमन नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, रेगुलेशन नहीं होगा। शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं चल रही हैं, जो उपापचय की क्रियाएं चल रही हैं, शरीर की मशीनरी में हर दम जो कार्य हो रहा है वो भी प्रॉपरली नहीं होगा यदि हम नाड़ियों की शुद्धि न कर पाएंगे। तो हमारा प्राणायाम करने का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा यदि हम उस विधि से प्राणायाम को करेंगे ही नहीं, उतनी देर तक प्राणायाम को करेंगे ही नहीं, जैसे तैसे प्राणायाम को निपटाने मात्र का प्रयास करेंगे, या तो किसी को दिखाने के लिए अथवा अपने को ही भ्रम में रखने के लिए कि लो जी मैंने तो प्राणायाम कर लिया, 5 मिनट में अनुलोम विलोम करता हूँ, वो मेरा पूरा हो गया, 5 मिनट मेरे कंप्लीट। तो ऐसे प्राणायाम करने से कोई लाभ ना होगा। आप किस पर एहसान कर रहे हो, किसको दिखा रहे हो, किस लिए शो कर रहे हो? आपने योग क्यों प्रारंभ किया? आपने कोई भी आसन सीखा, कोई भी प्राणायाम सीखा, कोई भी ध्यान सीखा, किस पर एहसान कर रहे हो? अपने ऊपर। तो अपने ऊपर एक एहसान ये और करिए कि जो भी कार्य आप कर रहे हो, विशेष तौर से बात कर रहा हूँ योग संबंधी कार्यों की, तो जो भी कार्य आप कर रहे हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो क्रिया, यदि उसको हम प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, आप ही नहीं, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है, यदि हम उसको प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तब उससे करने का कोई भी लाभ ना होगा, चाहे उसे वर्षों करते रहें, वर्ष दर वर्ष बीत जाएंगे और हम यही कहते रह जाएंगे कि मैं तो जी इतने सालों से फलाना आसन कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ लाभ नहीं हुआ। हमारे जो योग शिक्षण के अनुभव हैं उसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लोग हमारे समक्ष आए हैं, जिनके बारे में आपसे किसी वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। उसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो ना हमारे बताए हुए डाइट प्लान का पालन करते हैं और ना आसनों को ठीक से प्रकार से कर पाते हैं, ना किसी प्रकार का परिवर्तन वो अपने भोजन के रूटीन में करते हैं, ना पानी पीने में किसी निर्देश का ध्यान रखते हैं, और ना कोई वो ऐसी औषधि लेते हैं जो हमने उनको सजेस्ट की हों। उसके पश्चात भी मनमचाहा करके भी वो हमसे कुछ महीने बाद ये कहने का साहस कर पाते हैं कि आपके कराए हुए अभ्यासों से तो कुछ भी नहीं हुआ, पेट उतना का उतना ही रहा, फलाने अंग से चर्बी कम हुई नहीं, घुटनों का दर्द गया नहीं। कहने का अर्थ ये कि मनचाहा करके मनचाहा फल नहीं मिलेगा। मनचाहा फल पाने के लिए अनचाहा करना होगा। मन तो हमको हमेशा गलत दिशा की ओर ले जाएगा, निगेटिविटी की ओर ले जाएगा, लेकिन इसको पकड़ पकड़ के खींच खींच के काबू में लाना है। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज आजकल चल रही है, उसमें कई एपिसोड हमने ऐसे बनाए हैं जिसमें ये विधि बताई गई है कि मन को किस प्रकार से खींच खींच कर आपको काबू में लाना है, उसको उन विषयों से हटाना है जो आपके लिए कल्याणकारी नहीं हैं, जो आपको पतन के गड्ढे में ढकेलने वाले हैं। तो आपको उन विधियों को सीख करके अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करना होगा, और उसको अप्लाई करके आप फिर जो भी कार्य करेंगे वो आपके सफल होंगे।
तो यहाँ चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से हम अनुलोम विलोम को अधिक उपयोगी बना सकते हैं, जिससे कि हम अनुलोम विलोम अधिक देर तक कर पाएँ। हमारी ये जो सूर्य और चंद्र नाड़ियाँ हैं, इनका कार्य बैलेंस में आ जाए, ये अपना कार्य प्रॉपरली करें, बॉडी में नाड़ियों की शुद्धि हो जाए। नाड़ियों की शुद्धि होने से पूरा शरीर एक तरह से रिचार्ज हो जाता है। प्राण ऊर्जा एक प्रकार से इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। फिर आपका भोजन, आपकी नींद, आपकी इमोशंस, ये सारे रेगुलेट हो जाते हैं। ये इस प्रकार के हो जाते हैं कि फिर आपको किसी प्रकार की उलझन नहीं होती। जो भी अच्छा है आपके लिए, वो आपका मन आपको ऑटोमेटिकली ही सजेस्ट करता है। जैसे यूट्यूब पर कुछ सर्च करते हैं तो सजेशन में और 50 चीज़ें आ जाती हैं। गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो सजेशन में और 50 चीज़ें आ जाती हैं। उसी प्रकार से मन केवल कल्याणकारी बातें ही आपके साथ आपको सजेस्ट करेगा करने के लिए, ये ध्यान रखिए। तो पहले मन को तैयार तो करो भैया। मन आपको सजेस्ट करे, उसके लिए मन को तैयार करो। तैयार करने के लिए यू एंड योगा चैनल पर बहुत सामग्री भरी हुई है। 330 से अधिक वीडियोस हैं, उनको देखिए। उनमें ध्यान से लेकर के मंत्रों, तंत्रों और जितना भी अध्यात्म, जितना भी शरीर, जितना भी मन, जितना भी आत्मा संबंधी उपयोगी ज्ञान है, वो सब भरा पड़ा है पूरे चैनल पर। कोई सा भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, सारे के सारे वीडियोस किसी न किसी रूप में आपके हित के लिए ही हैं। उन वीडियोस को देखिए, उनके जो श्लोक हैं उन पर मनन कीजिए। हर वीडियो में हम कोई ना कोई मूल श्लोक देने का प्रयास करते हैं। बहुत कम वीडियोस ऐसे हैं जिसमें हम डायरेक्ट आपसे बातें करते हैं, अपने मन की, अपने दिल की, बिना किसी श्लोक को दिखाए। तो ये भी उनमें से एक वीडियो है। आज हम कोई श्लोक शेयर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम आपसे अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। जो हमारे योग शिक्षण, जो हमारे अध्यात्म शिक्षण, जो हमारे ध्यान शिक्षण के अनुभव में बातें आई हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हमने ये अनुलोम विलोम का बहुत लोगों के साथ समस्या देखी थी कि नए साधक अनुलोम विलोम करने में बड़ी बोरियत अनुभव करते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो जल्दी से अपना ये अभ्यास समाप्त करके कहते हैं कि अब दूसरा अभ्यास करा दीजिए, XYZ, कपालभाति, भस्त्रिका आदि। तो कहने का अर्थ है कि अनुलोम विलोम को प्रॉपर जब तक नहीं करेंगे तब तक पूरा लाभ कैसे होगा आपको। प्राणायाम का लाभ लेने के लिए जितने भी प्राणायाम हैं अलग अलग प्रकार के, उनका अभ्यास ठीक से करिए। तो ये समरी आज के अंक की रहेगी। आज के अंक का सार ये रहेगा कि अनुलोम विलोम को करने की जो विधि नए साधकों के लिए है, जब आपका अभ्यास पुराना हो जाएगा तो फिर तो अपने आप ही आपका मन लगने लगेगा सांसों के उतरने और चढ़ने में। जब आप पुराने अभ्यासी हो जाओगे तो सांस कैसे ऊपर आ रही है और कैसे नीचे जा रही है, ये तो वॉच करने में, ये तो ऑब्जर्व करने में, ये तो देखने में बड़ा ही आनंद आएगा। क्योंकि पुराने आप अभ्यासी हो जाओगे तो आपको सांसों के महत्व का ज्ञान हो जाएगा। फिर आप सांस के ऊपर चढ़ने और सांस के नीचे जाने को मैकेनिकली नहीं कर पाओगे, चाह कर भी नहीं कर पाओगे। फिर तो आप उसमें बड़ा रस लोगे, उसमें बड़ा आनंद लोगे। आपको एक एक श्वास ऊपर चढ़ती हुई, आपकी एक एक श्वास नीचे जाती हुई, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ये क्रिया मैं जो कर रहा हूँ बड़े मन से, आपका मन उसमें रमेगा, आपका ध्यान लगेगा सांस के उतरने में, सांस की चढ़ने में। तो ये पुराने अभ्यासियों के लिए ये बात नहीं है, ये बात नए अभ्यासियों के लिए है जो एकदम से योग के क्षेत्र में उतरे हुए हैं। कहीं से पढ़ सुन करके, टीवी इंटरनेट पर देख दाख के, फलाने ठिकाने गुरु से पूछ पाछ के, या किसी पड़ोसी रिश्तेदार से देख दाख के प्रेरित होकर के रोग दूर करने के लिए, मन को सही करने के लिए, शरीर को सही करने के लिए, अपने तमाम तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए जो इस क्षेत्र में आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखा ये गया है कि वो बड़े अनुलोम विलोम को एक तो बड़ा हल्का अभ्यास समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि ये अनुलोम विलोम जो है वो बड़ा सिंपल अभ्यास है और फटाफट सांस भरिए, सांस निकालिए, सांस भरिए, सांस निकालिए, सांस भरिए, सांस निकालिए, और जी ये लो हो गया आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। वो इसका आपको नाम भी बता देंगे और इसका आपको बहुत सारे लाभ भी बता देंगे। और जो करने का तरीका होगा आप वो उनका देख लीजिए कि वो
कितना अच्छा होगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो नए अभ्यासी हैं और उनको ऐसा लगता है कि अनुलोम विलोम एक बोझ है और जैसे तैसे सांस ऊपर चढ़ा उतार करके बस जैसे तैसे इस अभ्यास को समाप्त कर दें और ये जी कंप्लीट हो गया हमारा अनुलोम विलोम। इस प्रकार से नहीं करना है अनुलोम विलोम, कोई लाभ ही नहीं देगा। अनुलोम विलोम को तो सांसों पर ध्यान लगाते हुए ही करना है, श्वास की एक एक प्रक्रिया को समझते हुए करना है। ये श्वास तो आपका जीवन है भैया, मुफ्त में मिल गई हैं, इसका दुरुपयोग मत करिए। ये फ्री में मिली हैं लेकिन अनमोल हैं, क्योंकि यदि ये नहीं तो हमारा जीवन नहीं। हमारा ये शरीर 2 कौड़ी का है। प्राण से ही सब हमें जानते हैं, प्राण से ही सब हमें प्रणाम करते हैं, प्राण से ही हमारी पूछ है। प्राण नहीं तो ये शरीर निष्प्राण है, बेकार है। तो इन सांसों के महत्व को समझिए और नए अभ्यासियों के लिए जैसे बताया कि स्टेप बाय स्टेप सांस को चढ़ाइए ऊपर धीरे धीरे। जब सांस को चढ़ाएं तो ये सोचिए कि ये मेरी सांस पूरी एक साथ ऊपर ना जा कर के एक एक खंड में ऊपर जा रही है, एक एक स्टेप में ऊपर जा रही है, एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ रही है। ऐसे पूरी चढ़ने के बाद जब वो नीचे सांस उतरेगी तो भी उसको पूरी एक साथ ही मत उतारिए। जैसे कई लोग ऐसे करते हैं जैसे नाक छिनक रहे हों, ना कि ये प्राणायाम करने का तरीका नहीं है। और सांस भरेंगे तो बस सांस को फुल स्पीड के साथ में ऊपर को खींच दिया, नहीं। स्टेप बाय स्टेप सांस को चढ़ाइए, सीढ़ी दर सीढ़ी सांस को चढ़ाइए। आपके शरीर का मैकेनिज्म इतना रहस्यमयी है, इतना मिस्टिकल है कि वैज्ञानिक भी आज तक इसको समझ नहीं पाए पूरा। तो इसी प्रकार से अभ्यास करिए, ठीक से करिए, प्रोसेस के साथ करिए और सही प्रोसेस के साथ करिए। ऐसा नहीं कि प्रोसेस भी आपने अपना सोच लिया कि इस प्रकार से किया जाएगा और वैसे ही करने लगे और सोचना है कि हाँ हम तो सही कर रहे हैं जी, अनुलोम विलोम अच्छा हो रहा है हमसे, तो हम तो रोज़ करते हैं 10 मिनट। अरे भैया रोज़ 10 मिनट तो करते हो, लेकिन वो किस प्रकार से करते हो, बात तो इस पर डिपेंड करती है। यदि आप गलत प्रकार से अनुलोम विलोम कर रहे हो, सांसों पर ध्यान लगा नहीं रहे हो, जैसे तैसे सांस को बस चढ़ा उतार रहे हो, जैसे बस में लिखा होता है पीछे सावधान बच्चे चढ़ उतर रहे हैं, जैसे बच्चे चढ़ उतर रहे हैं उसी प्रकार से सांस को भैया चढ़ाइए उतारिए मत। अनुलोम विलोम अपने आप में, नाड़ी शोधन भी अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी, बहुत ही गूढ़ क्रियाएं हैं और ये ऐसी क्रियाएं हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल देने की ताकत रखती हैं, शक्ति रखती हैं, पावर रखती हैं। इस पावर को समझिए, अनुलोम विलोम ठीक से करिए। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए। कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं हों, कुछ टिप्पणियां हों, अवश्य कीजिए, क्योंकि आप हैं तो ये चैनल है, आपसे ही हमारा अस्तित्व है। आप नहीं तो हम भी नहीं, इसीलिए हमेशा जुड़े रहें, हमेशा देखते रहें आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।